देखिए, अब बार बार जिन पर निशाना साध रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, अब पार्टी तो अपनी पीठ थपथपाएगी। बीजेपी के तमाम नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता तो ये कहेंगे ही ना कि हम राजनीति में नए मानक सेट कर रहे हैं, जो कोई नहीं सोच सकता हम वो करके दिखाते हैं। अव्वल तो शिवम भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं और मध्य प्रदेश के चुनाव जीते, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की, और डॉक्टर मोहन यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। शिवम भाई की बात मैं सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये नया कुछ चल रहा है हमारे मुल्क में कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 के बाद हो रहा है। सौरभ भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपने देश को काफ़ी कवर किया है। कांग्रेस भी करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शिवम भाई की बातों से मुझे एक चीज़ आज पता चली कि जो भी फैसले वो माननीय प्रधानमंत्री लेते, तो जो कांग्रेस करती थी, जो आरोप कांग्रेस पर लगता था, वो आज शिवम भाई कह रहे हमारे प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप ही कर रहे हो, तो फिर ये सारा जो है कि हम बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है, पार्टी विद डिफरेंस है, या विधायकों की सुनी जाती है, मत बोलिए ना। अगर प्रधानमंत्री जी कोई फैसला लेना है, जो उनका अधिकार है, बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पार्टी, तो फिर आप कांग्रेस पे क्यों निशाना साधते हो? दूसरी बात, ये कहा कि कोठरी टूटनी चाहिए, किसी को सत्ता में इतना लंबा होना नहीं चाहिए। आप क्या शिवराज सिंह चौहान पे ये बात कह रहे थे? उनके इर्द गिर्द कोठरी थी, मतलब मैं आप ही के शब्दों का प्रयोग कर रहा, और किसकी कोठरी टूटी? समझा तो मैं भी यही उनकी बात से कि शायद उन्हीं की बात कर रहे हैं। आपको भी यही लगा? बिल्कुल। अच्छा, मैं कोटरी पर बताता हूं। जब मैं कहता हूं कि कोटरी नहीं, जब मैं कहता हूं कि कोटरी टूटनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से दिल्ली में बैठकर कुछ परिवार और कुछ नेता कुछ लोगों की, दूर दराज में बैठे हुए परिवारों की और दूर दराज में काम करते हुए कार्यकर्ताओं की किस्मत तय कर देते हैं, वो टूटना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी अगर 18 साल मुख्यमंत्री रहे तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही रहे और किसी राज परिवार से उनका ताल्लुक नहीं है। अब आगे आता हूं, इन्होंने एक और चीज कही कि भाई सारा काम मोदी जी ही करते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि एक व्यक्ति का विजन होता है और उसके साथ साथ तमाम लोगों की राय होती है। जिस तरीके से विधायक दल का जाना है, जिस तरीके से नेता तय करना है, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों का जाना है, मैं मानता हूं सबसे चर्चा परिचर्चा के बाद यह हुआ, लेकिन आपका एक विजन होना चाहिए। अब मैं तो, अगर मैं यादव खास तौर पर जाति पर भी बात करूं, जो कि कोई रेलेवेंट भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो भी मतलब यहां तो जाति में से भी बस एक परिवार ही निकल कर आता था। आप बिहार चले जाइए, किसी और यादव का नाम आता है क्या एक परिवार के अलावा? आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, किसी एक परिवार के अलावा कोई और नाम आता है क्या? मैं मानता हूं कि रिप्रेजेंटेशन हर किसी को हर जगह मिलना चाहिए और डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है, क्योंकि देश में हमारे ज्यादातर ऐसा कहा जाता है कि हम डायनास्टिक डेमोक्रेसी हैं, पिताजी हैं, फिर बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं, फिर उनके बेटे हैं। नहीं, एक आम कार्यकर्ता जो कहीं काम कर रहा है, जिसका फीडबैक बहुत अच्छा है, जिसकी कार्यशैली बहुत अच्छी है, जो पार्टी विचारधारा से जुड़ा बहुत बेहतरीन तरीके से है, उनको मौका क्यों ना मिले? और अगर ऐसा कांग्रेस ने किया होता तो ये परिवारवाद और ये तमाम चार्जेस आज उन पर चिपकते नहीं, लेकिन उन पर चिपक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने किया है कहीं ना कहीं ये सब। ठीक है तहसीन जी, इस बात का जवाब दे दीजिए। अब उन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान को भी तो हम ही ने बनाया ना सीएम। तो कांग्रेस जब लोगों को सीएम बनाती थी या कोई और पद देती थी, तो कौन सी पार्टी का देती थी? कांग्रेस के ही होते थे ना। ये अजब इनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमने बीजेपी नहीं चांस दिया, तो कांग्रेस के नेताओं को ही चांस देती थी ना। देखिए, और उन्होंने एक शब्द कहा, एक लाइन उन्होंने कही, दिल्ली में बैठकर लोगों की दिल्ली जो यहाँ से आते हैं, जो यहाँ से आते हैं उनको स्पेशली चांस देते हैं, जो कांग्रेस से आते हैं उनको स्पेशली चांस देते हैं। बट देखो, आपने कहा कि दिल्ली में बैठ के लोगों की किस्मत तय करना, तो मोदी जी भी तो दिल्ली में बैठते हैं, ये मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। मैं कोई मोहन यादव जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर थे, उज्जैन में अच्छा काम किया हो, तो तभी वो तीसरी बार जीते, तो उनको बधाई हो। लेकिन किस्मत तो मोदी जी तय कर रहे हैं। नहीं, जब मोदी जी तय करें, तो आप जो ये इलेक्शन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये सब फैसले टॉप पर होते हैं, आपकी पार्टी में भी, इनकी पार्टी में भी, बल्कि देश के हर पार्टी में, जो भी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों में भी। भाई ये तो बात ठीक है कि भाई आज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो डिसाइड करता है। इनकी पार्टी में वो नरेंद्र मोदी है, नड्डा जी है, अमित शाह जी है, वो है। आपकी पार्टी में सोनिया गांधी, राहुल गांधी है और प्रियंका जी, खड़गे जी, वही लोग और CWC। और CWC नहीं, मैं नहीं कह सकता CWC। राहुल गांधी, सोनिया गांधी करते हैं, प्रियंका गांधी करती है, ये बात करते हैं। मैं अरे भाई ये ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं खड़गे जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल होगा, मैं उससे खड़गे जी से इनकार नहीं करता। अब ये तो हम भी कह रहे थे कि नाम जो भी है वो यहीं से दिल्ली से गया था, दिल्ली से वो नाम गया और वहां पर सब नेताओं को जो है वो बताया गया। इतनी बात जरूर है कि जब आप एक ऐसा मोहन यादव जैसा नाम देखते हैं, तो ये पता चलता है कि आप जो टॉप पर व्यक्ति बैठा है, क्या वो केवल कनेक्शंस पर चल रहा है कि मेरी किससे बनती है, या मेरे नजदीक कौन है, या मेरी चापलूसी कौन करने के लिए आया है। ऐसा इनके केस में नहीं दिखाई देता।
इनके लिए फीडबैक अच्छा पहुंचा होगा पार्टी के सिस्टम से, संघ के सिस्टम से, और जितनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे लगा होगा कि हाँ ये व्यक्ति, इसको आगे मौका देना चाहिए, एक नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए, और एक डिजर्विंग कैंडिडेट समझते हुए इनको मौका दिया गया। भाग्य देव।